क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास की एक रात भगवान शिव ने वो रहस्य बताया जिसे न तो ब्रह्मा जानते हैं, न विष्णु और न ही स्वयं काल। ये वो कथा है जो आपको शिव से सीधा जोड़ सकती है। आइए जानते हैं सावन की उस रात्रि का रहस्य। श्रावण मास की वो अमावस्या की रात थी। आकाश में गहन अंधकार छाया हुआ था। चारों ओर वर्षा का जल प्रलय सा बह रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। पार्वती माता उनके समीप बैठी थी। उन्होंने शिव से निवेदन किया, प्रभु, ये सावन का मास क्यों आपको इतना प्रिय है? क्यों इस मास में आपकी पूजा से इतनी शीघ्र कृपा होती है? शिव ने अपनी आधी आंख खोली और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, आज तुमने वो प्रश्न किया है जिसे जानने की इच्छा वर्षों से आर्षि मुनि भी करते रहे हैं। सुनो, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो स्वयं काल भी नहीं जानता। सृष्टि से पहले का रहस्य, जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न पृथ्वी, न आकाश, केवल एक अथाह अनंत तिमिर व्याप्त था। उसी शून्य में एक बिंदु प्रकाशमान हुआ। वही था आदि शिव, निराकार और अनादि। उस निराकार रूप ने एक दिव्य तरंग के माध्यम से ओंकार की ध्वनि उत्पन्न की, जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। यही ध्वनि बाद में वेदों, मंत्रों और तत्व ज्ञान का स्रोत बनी। लेकिन उस आदि शिव ने सृष्टि के प्रारंभ में देखा, संसार को स्थायित्व देने के लिए त्याग, तप और संतुलन की आवश्यकता थी। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वो स्वयं काल बनेंगे, जो भोग और माया से परे रहेगा। श्रावण की कथा, हजारों युग बीत गए, तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब क्षीर सागर मथा तो उसमें से निकला कालकूट विष। वह विष इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद से ही सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सब कैलाश पहुंचे। शिव, त्रिपुरारी, कृपा करो। भगवान शिव ने बिना देरी किए उस प्रचंड विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया ताकि वह विष उनके भीतर न जाए। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने उनका आभार जताने के लिए श्रावण मास में जल अर्पण करने की परंपरा शुरू की, जिससे शिव के भीतर की विषाग्नि शीतल हो सके। गुप्त रहस्य जो केवल सावन में जागृत होता है। शिव बोले, देवी, श्रावण मास में जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वे मेरे ही रुद्र रूप की ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं। यही वो काल होता है जब मैं पूर्ण रूप से जागृत रहता हूं और भक्तों की पुकार सबसे पहले सुनता हूं। श्रावण में किया गया जलाभिषेक, मंत्र जाप और व्रत केवल कर्म नहीं बल्कि मुझसे सीधा जुड़ने का मार्ग होता है। जो भक्त केवल एक दिन भी AUM नमः शिवाय का जप श्रावण में करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती को दिया गया वरदान। पार्वती जी यह सुनकर रोमांचित हो गईं। उन्होंने पूछा, क्या इस मास का लाभ मेरे भक्तों को भी मिलेगा? शिव बोले, देवी, तुम शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव हूं। जो स्त्रियां सावन में व्रत रखकर तुम्हारी पूजा करती हैं, उन्हें उत्तम पति, सुखमय जीवन और मोक्ष मिलता है। रहस्य का अंतिम भाग जो बहुत कम लोग जानते हैं। शिव बोले, देवी, सावन की पूर्णिमा को मैं अपने गुप्त तपस्थल पर जाता हूं, जहां सृष्टि का मूल बीज सुरक्षित है। वहां केवल वही आत्माएं पहुंच सकती हैं जो अहंकार, मोह और क्रोध से मुक्त हों। जो संयम, ध्यान और भक्ति से सावन में मेरी आराधना करता है, मैं उसे उस दिव्य रहस्य लोक के दर्शन देता हूं, स्वप्न में या ध्यान में। श्रावण मास केवल एक पर्व नहीं बल्कि वह माध्यम है जिससे एक साधारण भक्त शिव के परम रूप तक पहुंच सकता है। जल चढ़ाना एक प्रतीक है, अपने भीतर की अशुद्धियों को धोकर ईश्वर को समर्पित करने का। शिव बोले, मैं हर उस भक्त के समीप होता हूं जो श्रावण में श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम जपता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो। अगर आपको ये कथा श्रद्धा से भरी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। इस सावन में केवल जल न चढ़ाएं, अपने मन की आस्था भी अर्पित करें। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।